नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की सभ्यता या प्राचीन संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे मानव जीवन से पहले भी मानव रहा करते थे। उनके अवशेष हमें विभिन्न प्रकार की खुदाई के दौरान मिले हैं। जो भी सभ्यताएं पाई गई हैं मुख्य रूप से नदियों के किनारे ही मिली हैं, इसलिए नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा गया है। नदियों को सभ्यताओं क्या कहा गया है? पालना। आपसे पूछे सभ्यताओं का पालना किसे कहा गया है, तो नदियों को ही कहा गया है। जो भी सभ्यता हो, जैसे मान लो मेसोपोटामिया सभ्यता है, इराक ईरान के पास है, वो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित होती है। चीन की सभ्यता है, हांगहो नदी के किनारे विकसित होती है। ऐसे अगर भारत की बात करें तो भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पहला स्थल हड़प्पा में खोजा गया था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही संस्कृति है, एक ही सभ्यता है। वह सिंधु नदी घाटी के किनारे पाई गई थी। ठीक है, तो सभी नदियां सभी सभ्यताएं मुख्य रूप से नदियों के किनारे ही मिली हैं। इन उत्खनन इन स्थलों का जो बाद में उत्खनन किया गया तो इनसे हमें पता चलता है कि पहले भी लोग रहते थे, उनकी सभ्यता क्या थी, वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका सामाजिक जीवन क्या था, उनका धार्मिक जीवन क्या था, उनका आर्थिक जीवन यापन कैसे होता था, क्या खाते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, उन सब का अध्ययन करना ही इन सभ्यताओं के बारे में जानना है। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से यहाँ काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी समराइज्ड मैटर है, आपके काफ़ी काम आएगा। राजस्थान की पहली सभ्यता है कालीबंगा, राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसी का ही एक अंग है, उसी का ही एक भाग था। ठीक है, हालांकि कालीबंगा सभ्यता के दो रूप मिलते हैं, एक प्राक्य हड़प्पाकालीन, एक हड़प्पाकालीन। प्राक्य हड़प्पाकालीन मतलब हड़प्पा संस्कृति से पहले की सभ्यता को प्राक्य हड़प्पाकालीन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समान साथ समय एक उसी समकाल में विकसित हुई सभ्यता को हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कालीबंगा सभ्यता जो मिली है, खुदाई में अवशेष मिले हैं, वहाँ हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाई गई है। दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले थे एक इटली के भाषाविद थे तेसितोरी, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन इसकी खोज के बारे में बात करें तो खोज के बारे में अमलानंद घोष को श्रेय दिया जाता है। अमलानंद घोष ने इसका सबसे पहले खोज किया था। बाद में उत्खननकर्ता के रूप में पीवी लाल, ठीक है, एमडी खर्रे और बीके थापर, इन तीनों ने उसका उत्खनन किया, खुदाई करी। ठीक है, और उन अवशेषों को सहेज कर इसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी उनके सहेजने से ही मिल पाती है। दोस्तों, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, जैसे लोह युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता। ऐसे कालीबंगा कांस्य का निकलता है, तो कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसका काल की बात करें 2350 से 1750 ईसा पूर्व का क्या है काल है, के मध्य इसका काल है। ठीक है, यहाँ विभिन्न धार्मिक वस्तुएं मिली हैं, उनसे वहाँ की धार्मिक रीति रिवाजों को पता चलता है। जैसे 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, स्वास्तिक चिन्ह मिलता है, इनके शव को दफनाने की विधि के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी जो खेती का बारे में पता चलता है, पशुपालन के बारे में पता चलता है। उन सब का अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो सीधा चलते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ सभ्यता की उत्खनन के दौरान तांबे की काली चूड़ियाँ मिली, काले रंग की चूड़ियाँ थी, इसलिए इस काली बंगा नाम, बंगा बोलते हैं चूड़ियों को। तो ये कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है चूड़ियाँ, उसका मतलब होता है चूड़ियाँ। ठीक है, कौन से जिले में मिलती है? तो हनुमानगढ़ जिले में मिलती है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, ये किस नदी के किनारे मिलती है कालीबंगा सभ्यता? तो कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे मिलती है। इसी सरस्वती नदी को वैदिक काल में द्रष्टद्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में सरस्वती नदी या द्रष्टद्वती नदी लुप्त हो चुकी है, अंतः सलीला है, धरती के अंदर ही बह रही है। ठीक है, इसके स्थान पर वर्तमान में जिस मार्ग से सरस्वती नदी बहती थी वहाँ कौन बह रही है? घग्गर नदी बहती है, जो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकल के हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो घग्गर नदी है राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि बारिश तेज होती है या बाढ़ की स्थिति होती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नाम से जाना जाता है। समय की बात करें तो
जो कालीबंगा सभ्यता है इसका समय क्या है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य के माना जाता है। इस समय इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसी क्या की थी, खोज की थी। उत्खननकर्ता के बारे में बात करते हैं तो 1961 से 1964 के बीच में इसका उत्खनन होता है। उत्खननकर्ता कौन थे, बीबी लाल, ठीक है, बृजवासी लाल हो गया, बीके थापल, बालकृष्ण थापर है और एमडी खर्रे इसके क्या थे, उत्खनन करता थे। कौन से काल की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन काल की क्या है, ये सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है। जो सिंधु नदी घाटी के किनारे जो सभ्यता विकसित होती हैं उन्हें सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसका ही नाम है क्योंकि जो पहला स्थल है सिंधु सभ्यता का वह 1921 में कहाँ खोजा गया था, हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता भी कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखो इसके 5 स्तर खोजे गए हैं। 5 स्तर का मतलब है खुदाई के दौरान 5 स्तर हैं, जिसमें पहला और दूसरा, पहले और दूसरे स्तर की खुदाई हुई, उसमें यह पता चलता है कि सभ्यता क्या थी, प्राकय हड़प्पाकालीन। प्राकय हड़प्पाकालीन, प्राकय हड़प्पाकालीन मतलब पहला आपसे पूछेंगे प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर का संबंध किससे है, तो प्राकय हड़प्पाकालीन से है। उससे में हड़प्पा काल से भी प्राचीन समय से रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है। मतलब अपनी कालीबंगा सभ्यता है वह प्राकय हड़प्पाकालीन का मतलब है यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता थी उससे पहले ही लोग रहते थे। ठीक है, इसका जो तीसरा, चौथा और 5वां स्तर खोजा गया वह हड़प्पा सभ्यता। वह हड़प्पा सभ्यता क्या थे, समकालीन, क्या थे, समकालीन थे। जो अवशेष मिले हैं वो समकालीन है। ठीक है, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, बता दिया है। कालीबंगा प्राकय हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, मतलब हड़प्पा काल से भी पहले की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, प्राकय हड़प्पा काल में क्या था, एक टीला मिला है, उस टीले के चारों ओर क्या है, परकोटा है, खेती के अवशेष मिलते हैं, दोहरे जुते हुए खेत मिलते हैं। ठीक है, वो सब किसे मिलते हैं, कालीबंगा में ही मिलते हैं। अगला है, यह है आपका हड़प्पा काल के बारे में। जो कालीबंगा सभ्यता है उसका हड़प्पाकालीन समय है, हड़प्पाकालीन समय है उसके बारे में है। हड़प्पाकालीन समय में 2 टीले मिलते हैं, 2 टीले मिलते हैं, नगर 2 भागों में विभाजित था। एक तो कौन सा हो गया आपका पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग का जो टीला था वो ऊंचाई ज़्यादा थी लेकिन साइज क्या थी उसकी छोटी थी, उसमें नगर के गणमान्य लोग रहते थे। ठीक है, उसे गड्डी क्षेत्र, गढ़ था उसे गड्डी क्षेत्र कहते थे। गणमान्य लोग, जो गणमान्य लोग थे वो किस में रहते थे, गड्डी क्षेत्र में रहते थे। मुख्य रूप से कहा जाता है कि पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, पुरोहित वर्ग और राजा संबंधी कोई लोग हो गए, प्रमुख लोग कहाँ रहते थे, पश्चिमी टीले पर रहते थे। ठीक है, पूर्व की तरफ जो टीला था वो क्या था, वैसे तो बड़ा था, साइज में बड़ा था लेकिन ऊंचाई क्या थी, कम थी। इसे नगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सामान्य जनता इसी में रहा करती थी, सामान्य जनता इसमें ही रहा करती थी। जो टीला हम देख रहे हैं ये टीले क्या थे, चारों ओर परकोटे से घिरे हुए थे। ये टीले चारों ओर किससे घिरे हुए थे, परकोटे से घिरे हुए थे। ईंटों की दीवार बनी हुई थी, ईंटों की दीवार से क्या हुए थे, घिरे हुए थे। ईंटों की साइज की बात करें तो ईंटों की साइज थी 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटू 7.5, मतलब 30 का आधा आधा है। दूसरा है 40, 20 और 10, इस साइज की ईंटों का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, बस्तियों में इस साइज की ईंटों का प्रयोग किया गया था। बताते हैं कि यहाँ खुदाई में जो परकोटा था उसके पास एक रूम बना हुआ था, उस रूम से ये माना जाता है कि यहाँ द्वार रक्षक भी रहा करता था। ठीक है, यहाँ के ये जो मकान बने हुए थे रहने के लिए, जैसे बस्ती थी, बस्ती के मकान बने हुए थे। यहाँ पे साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिलता है, तो साक्ष्य के रूप में 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, यज्ञ वेदिका मिलती हैं। ये एक चबूतरे पे बनी हुई थी, ईंटों से निर्मित थी। जब इसकी खुदाई करके अंदर देखा तो कोयला मिला, अन्न के दाने मिले, मांस हड्डियों के टुकड़े मिले। इससे अनुमान लगाया गया कि यज्ञ विधि विधान किया जाता था, जिसमें अन्न का प्रयोग किया जाता था, आहुति दी जाती थी, उसमें मांस का प्रयोग भी किया जाता था। जब मांस का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे बलि प्रथा प्रचलित थी। मांस का प्रयोग करते हैं तो इससे समझ में आता है कि वहाँ पे क्या थी, बलि प्रथा प्रचलित थी। स्वास्तिक चिन्ह का भी यहाँ पे अवशेष मिला है। स्वास्तिक का मतलब अपना जो सात्या होता है ना, उसका भी यहाँ पे क्या मिला है,
अवशेष मिला है, सभ्यता से उसका भी क्या मिला है, अवशेष मिला है। ठीक है, यहाँ पे कपास की खेती, जले हुए चावल, युगल समाधि समाधि मिली है, युगल समाधि मिली है। ठीक है, कई जगह युगल समाधि मिली हुई है, दफनाने का रिवाज थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, अंडाकार समाधियाँ मिली हैं, मतलब ये मिट्टी है, इसको ऐसे खोद कर ऐसे अंडाकार रूप से खोदा जाता था, उसमें दफनाते थे। कई बार तो साथ में कई जगह जो इनकी कब्र मिली है दफनाने की, वहाँ पर साथ में ही विभिन्न प्रकार के प्रसाधन प्रसाधन मतलब सजावट के सामान, जैसे आपका कंघा हो, ये हो गया, कांच हो गया, ऐसी वस्तुएं। ठीक है, कुछ खाने पीने की सामग्री ये उसके पास रखी हुई थी। ठीक है, सजावट के सामान, प्रसाधन, सौंदर्य सामान और साथ में खाने पीने का सामान भी साथ में रखा हुआ था, ऐसा वो लोग मानते थे। ठीक है, धोरे जुते हुए खेत मिले हैं। धोरे जुते हुए का मतलब है साथ दो खेती, जैसे गेहूं और जौ के एक साथ जोए हुए जोत के क्या मिले हैं, अवशेष हैं। ठीक है, लकड़ी की बनी हुई नालियाँ, जो मकान थे, मैंने बताया था अभी, जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे, मुख्य सड़क की तरफ उनके मकान नहीं खुलते थे। उनके मकान किधर खुलते थे, उनके मकान जैसे मान लो ये मकान है, ठीक है, तो उनके मकान गली की तरफ खुलते थे। गली की रोड की लंबाई की चौड़ाई कितनी होती थी, 1.8 होती थी, इधर खुलते थे। साथ में इनकी नालियाँ किसकी बनी हुई थी, लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, किसकी, लकड़ी की। पानी की नालियाँ होती थी, वो किसकी बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकान किसके बने हुए थे, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। नालियों में कई जगह पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटें कैसी थी, अलंकृत ईंटें थी। अलंकृत मतलब उनमें डिजाइन करी हुई थी। अलंकृत फर्श था, फर्श गारा मिट्टी से बनाया जाता था, गारा मिट्टी काली मिट्टी से बनाया जाता था। शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं, एक कंकाल मिला है, उस कंकाल में सूर्य, एक कपाल मिला है, किसी का कपाल मिला है। उस कपाल में कितने छेद थे, उस कपाल में 6 छेद थे। उस कपाल में से 6 छेद थे, उससे ये अनुमान लगाया गया कि उस समय यहाँ पे शल्य चिकित्सा होती होगी। ठीक है, एक बच्चे का कंकाल भी मिला है, तो जो इस बारे में बताते हैं कि उस समय वहाँ पे चिकित्सा संबंधी ज्ञान था, लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। प्रश्न क्या पूछेंगे, कौन सी सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे, तो कौन सी सभ्यता के लोग थे, कालीबंगा सभ्यता के लोग परिचित थे। कुंभकार का मतलब कुम्हार का मृद भांड उद्योग, मतलब मटका बनाने का उद्योग उस समय काफी विकसित अवस्था में था। उस समय लाल कलर के मृद भांड बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उनमें विभिन्न प्रकार की डिजाइनें होती थी, त्रिभुजाकार, आयताकार, पशु पक्षियों के चित्र, घास फूस के चित्र ऐसे बनाए जाते थे, जो उस समय की उनकी शिल्प कला, ठीक है, उनका जो कला में रुचि थी उसके बारे में, ठीक है, बताया जाता है। ठीक, तो मृदभांड उद्योग काफी विकसित था। बेलनाकार बर्तन मिला है, देखो ये बेलनाकार बर्तन है, ये सेम ही बर्तन मेसोपोटामिया मिला है। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के किनारे एक सभ्यता थी, इराक और ईरान की, तो मेसोपोटामिया में यही मिला है। तो इसलिए ये माना जाता है कि भारत जो कालीबंगा सभ्यता थी उसका कौन सी विदेशी सभ्यता से संपर्क था, तो कह सकते हैं कि उसका मेसोपोटामिया नामक की सभ्यता थी, उसे संपर्क था किसका, कालीबंगा का, क्योंकि कालीबंगा में भी सेम बेलनाकार बर्तन मिला, वही सेम कहाँ मिला था, मेसोपोटामिया में मिला था। यहाँ भूकंप के साक्ष्य पाए गए हैं। भूकंप के साक्ष्य कैसे पाए गए हैं, जो बिल्डिंगें बनी हुई थी ना, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये बिल्डिंग में क्या है, ऐसे दरारें, इस तरह की दरारें हैं, इस तरह की दरारों से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ भूकंप आया होगा, और जो कालीबंगा सभ्यता है उसका यही माना जाता है इस सभ्यता का पतन भूकंप के कारण ही हुआ होगा। इस सभ्यता के अन्य नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, इसे हड़प्पा की दीनहीन बस्ती के नाम से कहा गया है। और हड़प्पा की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा है। एक बार प्रश्न पूछा गया है किसने इसको तीसरी राजधानी कहा है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। कुम्हार समाज का प्राचीन काल से ही दक्ष, कलात्मक और बुद्धिमान होने का परिचायक है। यह सभ्यता हमें बताती है कि कुम्हार समाज था, जो कुंभकार समाज था, वह पहले से ही क्या था, काफी दक्ष, ठीक है, कलात्मक था, ठीक है, बुद्धिमान था। उस समय के जो अवशेष मिलते हैं उससे पता चलता है कि कुम्हार समाज का विकास सभ्यता के साथ ही काफी वर्षों पहले ही हो गया था। ठीक है,
यहाँ जो बर्तन मिले हैं उनका रंग क्या था, उनका रंग था लाल। उनका रंग क्या था, लाल। देखो लाल और काले, लाल और काले तो आहड़ में मिलेंगे। केवल लाल की बात करें तो लाल बर्तन कहाँ मिलेंगे, लाल बर्तन कालीबंगा सभ्यता में मिलेंगे। इन बर्तनों पर काले और सफेद रंग से रेखाएं खींची हुई थी, कहीं त्रिभुज बनाना, कहीं आयताकार आकृति, कई बार घास से ऐसे अलग प्रकार के डिजाइन बनाना वो बनी हुई थी। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क की लंबाई चौड़ाई कितनी होती थी, 7.2 मीटर होती थी। मोहल्लों की तरफ जो सड़क जाती थी उसकी चौड़ाई कितनी है, 3.6 है। और गली की तरफ जाने वाली सड़क की चौड़ाई कितनी होती थी, 1.8 मीटर होती थी। और भवनों के द्वार गली की तरफ पीछे खुलते थे। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 1.8 मीटर है, उधर ही क्या खुलते थे, सड़क के घरों के द्वार खुलते थे। यहाँ की लिपि है वो अपठनीय है, उसको पढ़ा नहीं गया है, भाव चित्रात्मक है। ठीक है, जो किधर से अपन तो किधर से लिखते हैं, अपन लिखते हैं बाएं से दाएं, अपन तो लिखते हैं बाएं से दाएं, ये अपना तरीका है। बाएं, अपना बायां हाथ ये है, तो बाएं से अपन किधर लिखते हैं, दाएं तरफ लिखते हैं। उनका काम अपने से उल्टा, अपने से उल्टा था। वो किधर लिखते थे, वो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ऐसे सर्पिलाकार आकार में अपनी लिपि को, अपनी भाषा को लिखा करते थे। तो इनकी भाषा आज तक अपठनीय है, पढ़ा नहीं गया है। ये सब था आपके इसके बारे में, कालीबंगा सभ्यता के बारे में था। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। यहाँ से मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा थे वो यही है, सभ्यता की खोज किसने की थी, किस नदी के पास मिलती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता में आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता से क्या था, इसके संपर्क थे। ठीक है, आपके जो विभिन्न प्रकार के और अन्य अवशेष मिले हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई जैसे कांस्य युगीन सभ्यता थी, पूछ सकते हैं। अगला है आपका रंग महल सभ्यता। ये क्या है, जो कालीबंगा है उससे लगभग 5 किलोमीटर दूरी ही रंग महल है। तो जो मुख्य रूप से कालीबंगा में मिले गए वही छोटी मोटी मात्रा में वही अवशेष कहाँ मिलते हैं, पिलीबंगा सभ्यता मिलते हैं। और पिलीबंगा भी कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। ये भी उसी नदी के किनारे विकसित हुई है जिस किनारे कौन थी, कालीबंगा सभ्यता हुई थी। ठीक है, ये भी कांस्य युगीन सभ्यता है, इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में ही जाना जाता है। नेक्स्ट सभ्यता है हमारे पास आहड़ सभ्यता। दोस्तों आहड़ सभ्यता को ही बनास संस्कृति या बनास सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई है। आयड़ नदी बेड़स नदी का क्या था, बेड़स नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, और बेड़स नदी किसमें गिरती है, बनास नदी में गिरती है। ऐसे में बनास और उसकी सहायक नदियों के पास की नदी घाटियों पर विकसित सभ्यता तो क्या कहा गया है, बनास सभ्यता कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसका प्रथम स्थल आहड़ नामक स्थान पर उदयपुर में खोजा गया, इसीलिए इसका नाम आहड़ सभ्यता पड़ जाता है। ये आयड़ नदी के नाम पर पड़ता है। ठीक है, तो ये सभ्यता है। इसके प्राचीन नामों की बात करें तो प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवर्ती नगरी से कहा गया है, यहाँ तांबे की खूब सामग्री मिलती है। ठीक है, इससे ताम्र सभ्यताओं की जननी तो कहते हैं गणेश्वर को। ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन है, गणेश्वर है। लेकिन ताम्रवती नगरी की बात करें, ताम्रवती नगरी कौन है, आपकी आहड़ है। इसके अन्य नाम क्या है, धुलकोट है। ठीक है, अघाटपुर है। ठीक है, धुलकोट, अघाटपुर, अघाटपुर दुर्ग है। ठीक है, इसका काल की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। लगभग जब कालीबंगा सभ्यता है ना, कालीबंगा सभ्यता के आसपास ही ये सभ्यता उदयपुर में विकसित हो गई थी। वो हनुमानगढ़ में थी, उदयपुर में विकसित हो गई थी। यहाँ बाहर से लोग आए थे यहाँ बसने के लिए। उनको यहाँ आकर्षण का क्या कारण था, चारों तरफ से घिरा हुआ इलाका था, 3 तरफ पहाड़ी थी। ठीक है, नदियों की व्यवस्था थी, जानवरों का शिकार कर सकते थे, उपजाऊ जमीन थी, इसलिए लोग वहाँ आकर्षित होकर यहाँ रहने आ गए थे। ठीक है, यह कैसी सभ्यता, कौन से काल की सभ्यता है, तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सी, आपकी आहड़ सभ्यता। खोजकर्ता कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास थे, 1953 में खोज की थी। उत्खननकर्ता कौन थे, RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, उत्खननकर्ता मतलब खुदाई करने वाले, इनके नेतृत्व में क्या होती है, खुदाई होती है। कैसी सभ्यता थी ये, ग्रामीण सभ्यता थी। अभी हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ सभ्यता क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, अन्य विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ मातर देवी की मूर्तियां मिलती हैं, बेल की मरण मूर्ति मिलती है। ठीक है, यहाँ के लोग गेहूं, चावल और ज्वार का क्या करते थे, उपयोग करते थे।
काले और लाल रंग के क्या मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, काले और लाल, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, हमने अभी कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन करा था। कालीबंगा सभ्यता में केवल लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। ठीक है, जो मृद भांड मिले हैं उनको उल्टी तपाई विधि से क्या किया जाता था, पकाया जाता था। पकाने की विधि का नाम क्या है, पकाने की विधि का नाम है उल्टी तपाई विधि है। भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग होता था। पत्थर का प्रयोग किसमें हुआ है, जो भवन निर्माण हुआ उसकी नींव में किसका प्रयोग किया गया है, पत्थर का प्रयोग किया गया है। और जो दीवार है, दीवार में ईंटों का प्रयोग हुआ है। कौन सी सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में। आपसे पूछे कौन सी सभ्यता है जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया था, तो कौन सी है, आहड़ सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता में पत्थरों का निर्माण संबंधी प्रयोग नहीं किया गया था। कालीबंगा सभ्यता में केवल ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंट भी कैसी थी, केवल कच्ची ईंटें थी। नालियों में मुख्य रूप से कई जगह पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अनाज पीसने की एक चक्की मिली है, छापे मिले हैं, कपड़ों पर छापे देने के क्या मिले हैं, छापे मिले हैं। एक भवन में 6 मिट्टी के क्या मिले हैं, चूल्हे मिले हैं। ठीक है, 6 मिट्टी के चूल्हे मिले हैं। इससे माना जाता है कि लोग सामूहिक रूप से रहते थे, सामूहिक परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, जो मिट्टी के चूल्हे मिले हैं उन पर मानव की हथेली की क्या है, छाप भी है। ठीक, यहाँ के लोग क्या थे, ताम्र धातु कर्मी थे। तांबे के बारे में उनको काफी अच्छा नॉलेज था। तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, तांबे का एक पात्र मिलता है, तांबे की 6 मुद्राएं मिलती हैं, जिससे ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग ताम्र धातु के निष्कर्षण के लिए ही लोग यहाँ पर आए होंगे। उनको अच्छी मात्रा में तांबा मिल गया था। ठीक है, तांबे ने भी यहाँ पर लोगों को क्या करा है, आकर्षण करा है। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिलती है, ठीक है, यही मिलेगी। तांबे के आभूषण मिलते हैं, तांबे के सिक्के मिलते हैं, वो यही मिलते हैं। आपको मोटा मोटा बता दूं, इस सभ्यता से 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं। या मृद भांडों का कलर क्या था, लाल और काला, एक तो ये याद रख लेना। और एक ताम्र धातु था, उसके बारे में क्या थे, जानकार थे। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की मुद्राएं मिली। कौन सभ्यता है वो, आपकी आर्य सभ्यता है। यही क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे गए हैं। एक पाषाण पर एक पाषाण वाले एक पत्थर पर नारी के दोनों पैर क्या करे गए, उकेरे गए हैं। ठीक है, उनका चित्र बना हुआ है। यहाँ खनन में दीपक मिला है, दीपक मतलब दिया। ठीक है, एक दिया मिला है, उससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये दीपक है ना, वो पूजा पाठ के लिए काम में आया होगा। यहाँ पर भी ये हो गया आपका इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बालातल सभ्यता। देखो, जो आहड़ सभ्यता है उसके अन्य अवशेष हैं जो किसके किनारे बसे हुए हैं, इन्हीं सभ्यताओं, इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जो बनास नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। ऐसे ही बालातल सभ्यता है। बालातल सभ्यता बनास नदी के किनारे है। कहाँ पर है, उदयपुर नगर में, उदयपुर जिले में है, बल्लभनगर तहसील के पास। वही समय होगा 200 ईसा पूर्व का है। आहड़ सभ्यता से संबंधित ताम्र पाषाण युगीन, ये भी क्या है, सभ्यता वही काल है। खोजकर्ता कौन थे, वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। इसकी विशेषता क्या है, वही है पत्थर का प्रयोग और ईंट का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। गेहूं, ज्वार, चावल का अवशेष मिला है। ठीक है, पशुपालन में गाय, बकरी, भैंस, ठीक है, सुअर, इनको ये पाला करते थे। ठीक है, अगला है गिलुंड, ये राजसमंद में पाई गई सभ्यता। ठीक है, खोज करने वाले कौन थे, ब्रिजवासी लाल, बीवी लाल। ठीक है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। अनाज भरने की कोठी मिली है जिसमें अनाज भरा जाता था। ठीक है, चूल्हे मिले हैं, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली हैं, हाथी का दांत की चूड़ियां मिली हैं। ये इसको अलग करता है। हाथी के दांत, अनाज भरने की कोठी, ये आप याद कर लेना। आगे है ओजियाना। तो ओजियाना कौन से जिले में मिली है, तो याद रखना भीलवाड़ा जिले में बनी मिली है। ठीक है, यह आर्य संस्कृति संबंधित एक क्या है, प्राचीन स्थल है, पूरा स्थल है। सफेद रंग से चित्रित लाल और काले मृद भांड मिले हैं, मृद पात्र मिले हैं ओजियाना सभ्यता में। तो ये मुख्य रूप से आपके आहड़ संस्कृति के 3-4 स्थल थे। उनका मुख्य रूप से जगह ही पूछते हैं। जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछते हैं, आर्य सभ्यता से ही पूछते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सभ्यता थी। 2-3 सभ्यता और है जो मुख्य रूप से, जैसे गणेश्वर सभ्यता है वो काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे ये बेराट सभ्यता है वो काफी इंपोर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट चरण में करेंगे। धन्यवाद।